कॉपर, इट इज हार्ड टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट कॉपर। कॉपर जो है हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है, आप लोगों को पता है बल्ब्स वगैरह में, वायर्स में, कॉपर वायर्स ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इट इज यूज फॉर पावर, लाइटनिंग, हीटिंग, कम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, इन सारी जगह हमारे पास कॉपर यूज होता है। कॉपर कॉपर जो है हमारे स्कूल, होम्स, बिजनेस, एफिशिएंट, कंफर्टेबल एंड डेकोरेटिव मटेरियल्स वगैरह में भी यूज होता है। कॉपर का जो हमारे पास सबसे अच्छी बात ये है कि हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं। अगर हमारे पास पुराना कॉपर की कोई मटेरियल है तो हम उसको रिसाइकलिंग कर सकते हैं। कॉपर हैज रिमार्केबल कम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। इसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज गुड एंड थर्मल कंडक्टर, इट इज डक्टाइल, इट कैन प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ। एज विद द वर्ल्ड रिसोर्सेज, सप्लाई ऑफ कॉपर फ्रॉम द ग्राउंड इज लिमिटेड। जैसे कि हमें पता है कि कॉपर की जो सप्लाई कम है, सिंस कॉपर हैज फर्स्ट माइंड, इट हैज बीन रिसाइकल्ड, और हम इसको जैसे ही माइनिंग करते हैं इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। टुडे नियरली 1/3 डिमांड ऑफ कॉपर इज मेट थ्रू द रिसाइकलिंग। और जो हमारे पास कॉपर का पुराना मटेरियल होता है उसको हम रिसाइकलिंग करके कॉपर यूज करते हैं। इट इज हेल्प टू कंजर्व द अर्थ रिसोर्सेज। Copper is very well suited to being recycled because it can be remelted endlessly so with no loss of properties. इसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास जो ओल्ड कॉपर प्लम्बिंग पाइप्स, टैप्स, कार, रेडिएटर्स वगैरह जहाँ भी हमारे पास कॉपर है हम उसको इजीली रिसाइकल कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज में उसका लॉस नहीं होता। even the few gram of copper in your mobile phone is worth recovering, यानी कि आपके हर जगह कॉपर है, हम उस कॉपर को इजीली रिकवर कर सकते हैं। कॉपर इज एन अनरिएक्टिव मेटल। कॉपर जो है इजीली रिएक्ट नहीं करता, जैसे कि हमारे पास एल्यूमिनियम और कार्बन था रिएक्टिव मेटल, हाई रिएक्टिव मेटल्स थे। कॉपर में हमारे पास अनरिएक्टिव मेटल है, इट रिएक्ट्स ओनली स्लोली विद द एटमॉस्फेयर। ये बहुत आहिस्ता से एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करता है। दिस मींस दैट ह्यूज लंप ऑफ कॉपर मेटल आर फाउंड बरीड इन द ग्राउंड एज नगेट्स। हमारे पास बहुत सी ज्यादा मिकदार जो नगेट्स की शेप में हमारे पास कॉपर की नीचे है। दिस इज कॉल्ड नेटिव कॉपर। The largest nuggets of native copper are found from Minnesota and USA and weighed over 4,400 tons. Native copper is not mined because there is so little of it. Therefore, it is little commercial importance. जो रॉ मटेरियल में हमारा कॉपर फाइंड होता है, मोस्ट कॉमन सोर्स है उसमें है सल्फाइड और चाल्को पायराइड। ठीक है, द मोस्ट कॉमन सल्फाइड और इज चाल्को पायराइड, ये उसकी शेप है, शक्ल है उसकी। देन हमारे पास सबसे पहला स्टेप है कॉपर को हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में हमारे क्या माइनिंग ऑफ मेटल। सबसे हम क्या पहले क्या करेंगे? मेटल्स आर ऑफन फाउंड एज कंपाउंड्स इन ओर। मेटल जो है हमारे ओर्स की शक्ल में पाए जाते हैं। एंड ओर इज अ रॉक और अ मिनरल दैट हैज एनफ मेटल इन इट, इट मेक्स इट वर्थ एक्सट्रैक्टिंग। ओर क्या है? मिनरल। और जो ओर है वो हमारे पास एनफ मेटल होता है उनमें, इट्स वर्थ एक्सट्रैक्टिंग। ये हमारे इसलिए इधर से हम लोग इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कॉपर को इधर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले के ओर की फॉर्म में होते हैं। स्टेप 2 हमारे पास क्या है? फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस हमारे पास क्या है? फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या है? द पाउडर ओर इज मिक्स्ड विद अ स्पेशल पैराफिन ऑयल। हमारे पास इधर है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। हम लोग क्या करते हैं? The powder ore is mixed with a special paraffin oil which makes the copper mineral particles water repellent. It is then fed into the bath of water containing a foaming agent which produce a kind of bubble bath. When jet of air are forced up through the bath, the water repellent copper mineral particles are picked up by the bubbles of foam that float to the surface, making a force. The unwanted and waste rock falls to the bottom and is removed. The force is skimmed off the surface and the enriched ore is taken away for roasting. The mixture of water, foaming agents, and paraffin is recycled. After this stage, the enriched ore contains about 25% copper by mass and is called copper concentrate. It is valuable enough to ship to other plants and other countries for processing. For example, China, Germany, Japan are major copper producer that use concentrate from around the world. ये हमारे पास फोर्स फ्लोटेशन का प्रोसेस क्या है? इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड गैंगियो पार्टिकल्स। इसमें हमारे पास सल्फाइड ओर है, देखा हम आपके पास था जो हमारा मिनरल ओर में हमारे पास कॉपर किसमें पाया जाता था? सल्फाइड ओर्स में। और हमारे पास गैंगियो। व्हाट इज गैंगियो? व्हाट इज गैंगियो क्या होता है? हमारे पास जो हमारे पास मिनरल को हम जैसे
जो मिनरल हाई परसेंटेज ऑफ मेटल डेट कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली इन स्कॉल्ड ओर, जो हम हाई परसेंटेज जिसमें मिनरल होता है, जैसे कि हमारे पास जिसमें सल्फाइड ओर में सबसे ज्यादा कॉपर होता है, तो हम उसको ओर कहेंगे। और जब ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन जो इम्प्योरिटीज हमारे पास सैंड साइल और रिमूव हो जाती है, दीज इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड गैंग्यू। उन इम्प्योरिटीज को हम लोग क्या कहते हैं? गैंग्यू। जो हम इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर रिमूव करते हैं, दैट इज द गैंग्यू। हमारे पास ओर एंड गैंग्यू को सेपरेट करने के लिए एक प्रोसेस है थ्रू वाटर एंड ऑयल। इसमें हम क्या करते हैं? वाटर एंड ऑयल को मिक्स करते हैं, एक टैंक में टैंक यूज करते हैं। ये हमारे पास टैंक है, इसमें एक टैंक यूज करते हैं सल्फायर और गैंग्यू में हम क्या वाटर एंड ऑयल मिक्स करते हैं, और हम एयर ब्लोअर यूज करते हैं। ये देखिए एयर वॉलेंट्री लिखा हुआ है, एयर ब्लो यूज करते हैं। और यहाँ हमारे पास इसके होल्स हैं, यहाँ से जैसे ही हम एयर ब्लो करते हैं तो ये इसके हवा इसे एयर देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इस चैम्बर से हम आइडर और पाउडर और को और वाटर एंड ऑयल से मिक्स करके टैंक में फिल करते हैं। देन हम क्या करते हैं? एयर को ब्लो करते हैं। एयर को ब्लो करने से क्या होता है? एयर होल्स जो है, एयर होल्स में से यहाँ से एयर जो है ब्लो करते हैं तो एयर होल्स में से निकलती है। सल्फाइड ओर की जो सरफेस है, सरफेस पर ऑयल लग जाता है। जो हमारी सल्फाइड ओर है ब्लू कलर, ये ब्लू कलर की सल्फाइड ओर को रिप्रेजेंट करता है, और जो ब्लैक है वो गैंग्यू मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है। सल्फाइड की सरफेस पे हमारे पास क्या लग जाता है? ऑयल लग जाता है, और वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। आपको पता है जब हम पानी में ऑयल डालें तो वो पानी ऊपर की सरफेस में आ जाता है, और जो गैंग्यू मटेरियल है वो पानी से वेट हो जाता है और वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। और इसी तरह हमारे जो सारे ब्लू पार्टिकल्स होते हैं, ये ब्लू पार्टिकल्स सारे टॉप की सरफेस पे आना स्टार्ट हो जाते हैं, और हमारे जो गैंग्यू मटेरियल है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। और इस तरह हम अपना जो कॉन्सेंट्रेट होता है हम उसको निकाल लेते हैं, और हमारे पास ये सल्फाइड और आ जाता है हमारे पास। मैम मैम जी, हमने क्या किया है? पाउडर और यानी कि सल्फाइड और मिक्स विद स्पेशल पैराफिन आयन, इसे पैराफिन ऑयल के साथ हमने मिक्स किया है, जो कॉपर मिनरल को वाटर के पार्टिकल्स को रिपेलेंट बनेगा, वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ उसको मिक्स नहीं होने देगा। फिर इसे हम एक वाटर बाथ में हम इसे करेंगे कंटेनिंग अ फोमिंग एजेंट। इसमें हम बबल बाथ में हम वाटर टैंक में यानी कि एक उसमें उसे डाल देंगे। फिर हम उसमें व्हेन द जेट ऑफ एयर आर फोर्स्ड, फिर हम एयर की जो है हम उसे फोर्स करेंगे यानी कि एयर ब्लो अप करेंगे। वाटर रिपेलेंट कॉपर मिनरल पार्टिकल्स आर पिक्ड अप बाय बबल फॉर्म, जो ऊपर आ जाएंगे, मैंने कहा था ऊपर की सरफेस में इन द फॉर्म ऑफ बबल फॉर्म आ जाएंगे। और जो हमारा अनवांटेड वेस्ट रॉक गैंग्यू है फॉल्स टू द बॉटम, वो बॉटम सरफेस में हो जाएगा, और उसको हम उसे जो अनवांटेड वेस्ट फॉल्स टू द बॉटम, और जो हमारा गैंग्यू है वो हमारा बॉटम पे आ जाएगा, और उसे हम नीचे से रिमूव कर लेंगे। द फ्रॉथ इज skimmed ऑफ द surface एंड द enriched ore is taken away for roasting। और जो हमारा enriched ore है वो उसको जो हमारा कॉपर मिनरल पार्टिकल है उसको हम ले लेंगे फॉर रोस्टिंग, यानी कि उसे हीटिंग करेंगे, मेल्टिंग करेंगे। द मिक्सचर ऑफ वाटर फॉर्मिंग एजेंट and paraffin is recycled। After this stage, the enriched ore contain about 25% of copper by mass। अब इस तरह जो हमारे पास ore आएगा उसमें 25% कॉपर होगा। दिस इज कॉल्ड द कॉपर कंसेंट्रेट, इसको हम कॉपर कंसेंट्रेट कहेंगे। इट इज वैल्यूएबल एनफ टू शिप टू अदर प्लांट्स एंड अदर कंट्रीज, और हम इसे दूसरी कंट्रीज वगैरह में इसको भेजा जाएगा, चाइना, जर्मनी और जापान में, ताकि इसको हम कॉपर ले सकें। देन वी हैव रोस्टिंग।